नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम चंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 16 लेकर हम आपके सामने आए हैं। जो लोग भी बीपीएससी 67 एओ या एलडीसी या सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, ज़रूर देखें पूरा वीडियो। बहुत फ़ायदा मिलने वाला दोस्तों। बेहतरीन सवाल लिए गए हैं। जिस तरह के सवाल आपको एग्ज़ाम में दिखते हैं, ज़रूर देखिएगा पूरा वीडियो। अच्छा लग जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ़ायदा ही फ़ायदा मिलने वाला है। आइए देखें आज का पहला सवाल। बहुत अच्छा सवाल लिया गया है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको पहचानना है। इसकी स्थापना सन 1600 में 31 दिसंबर को हुई थी। सही है। साल 1858 में भारतीय सत्ता की लगाम कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गई थी। इसमें से कौन सा लाइन सही है ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में? बहुत अच्छा सवाल लिया गया है। इसमें ऑप्शन देख लीजिए, एक, दो और एक और दो दोनों। इसमें जो है दोनों कथन सत्य है। इसकी स्थापना 1600 में 31 दिसंबर को हुई थी, ये भी सही है। और सन 1858 में भारतीय सत्ता की लगाम कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गई थी, ये बात भी सही है। 1857 की क्रांति होने के बाद, आइए पूरा डिटेल दिखा दें, इसलिए एक और दो दोनों सही है। पूरा विस्तृत बताया जाएगा ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। बार बार सवाल बनता है दोस्तों, इसलिए पूरा देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा पीडीएफ के लिए। एक समय दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी मानी जाने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में 31 दिसंबर के दिन हुई थी। ध्यान रखिएगा, उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एशिया में कारोबार करने की खुली छूट दी थी। 15 साल के लिए खुली छूट दी थी। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि यह कंपनी खुद ही सरकार की तरह काम करने लगी। कहते हैं कि भारत में इस कंपनी के पास 2.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों की फौज थी, जिसके दम पर उसने सालों तक भारत पर राज किया। पूरी बातों को नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। सन 1857 में भारत में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का बुरा दौर शुरू हो गया। भारत की सत्ता कंपनी के हाथ से ब्रिटिश क्राउन के हाथ ट्रांसफ़र हो गई। जैसे तैसे करके कंपनी कुछ दिन और चली, लेकिन 1874 में ब्रिटिश सरकार ने इस कंपनी को पूरी तरह से बंद कर दिया। ज़रूर ध्यान रखिएगा, 1857 की क्रांति के बाद 1858 में कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गई थी, ये सही है दोनों लाइन। इसलिए एक और दो सही हुआ। आइए दिखाएं आगे क्वेश्चन। अच्छे अच्छे सवाल लिए गए हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक सामाजिक संगठन की स्थापना की थी। सही बात है। इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। दोनों सही किया गया था, यानी कि एक और दो दोनों सही है। इसलिए आंसर आपका एक और दो दोनों होगा। ध्यान रखिएगा, इनके संबंध में बार बार सवाल बनता है। ये पूरा देखिए विस्तृत लिया गया है। महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत रत्न से सम्मानित खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी, बच्चा खां तथा बादशाह खां के नाम से भी पुकारा जाता है। ज़रूर ध्यान रखिएगा, फ्रंटियर गांधी और सीमांत गांधी तो बार बार पूछता ही है। उनका अलग नाम बच्चा खां और बादशाह खां भी है, इनसे नाम से भी पुकारा जाता था। इन्होंने न केवल ब्रिटिश सरकार से भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, बल्कि वे स्वतंत्र पख्तूनिस्तान आंदोलन के प्रणेता भी थे। ज़रूर ध्यान रखिएगा, खुदाई खिदमतगार नामक सामाजिक संगठन प्रारंभ किया था इन्होंने। इसलिए पूरा आप पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। पीडीएफ ज़रूर ज्वाइन कीजिए पीडीएफ के लिए टेलीग्राम दोस्तों। लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया था, इन पे बहुत बार सवाल बनता है। 1987 में इनको भारत सरकार ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ज़रूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है?
सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म में से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च संविधान होता है। ज़रूर ध्यान रखिएगा, सबके लिए इम्पोर्टेंट है सारे सवाल, ज़रूर देख लीजिए पूरा वीडियो, बहुत अच्छे अच्छे सवाल लिए गए हैं। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मौलिक कर्तव्य कौन सा है? क्या न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण या हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, ये मौलिक कर्तव्य है। बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, इसमें से मौलिक कर्तव्य है हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। आइए डिटेल दिखा दें, मौलिक कर्तव्य कब आया था, क्या है। श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, जरूर ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है, मिनी संविधान, जरूर ध्यान रखिएगा, बार बार सवाल यहाँ से बनता ही रहता है। मूल कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 क में वर्णित है, इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। मूल कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में है? तो 51 क, जरूर ध्यान रखिएगा। सभी निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व में आते हैं। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? 42वें संविधान संशोधन में 10 आचार आदेशों को, मौलिक कर्तव्य अभी ऊपर ही बताया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था अनुच्छेद 51 क के तहत, इसलिए जरूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस, बहुत अच्छा सवाल है, ये मार्च 20 को मनाया जाता है। आइए पूरा डिटेल दिखा दे। 20 मार्च को सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व मांस बहिष्कार दिवस तथा भारत का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखते हुए चलिएगा। 19 मार्च को विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है और 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस तथा विश्व रंगभेद उन्मूलन दिवस भी मनाया जाता है, इसे भी ध्यान रखते हुए चलिएगा। आइए देखें अगला सवाल, अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? बहुत ही अच्छा सवाल है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। आइए राज्यपाल पे थोड़ा और दिखा दें अच्छी तरह से। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यह केंद्र सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है। यह राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख या कार्यकारी अध्यक्ष होता है, जरूर ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है, ये भी सवाल बनते रहता है, तो ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। पूरी बातों को आप समझ लीजिएगा, समझ आ जाए तो लाइक जरूर दबाइएगा दोस्तों। बल गुणनफल है, बल किसका गुणनफल है? बच्चे में ही पढ़े होंगे 8वीं 9वीं 10वीं में। बल जो है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है, जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा सवाल है ये भी, कुछ इजी कुछ अच्छे सवाल रहते हैं। आइए देखिए, बहुत अच्छा सवाल आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है पूछ रहा है, इसमें सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में आपको सवाल रहता ही है, खासकर बीपीएससी में। इसमें सदिश नहीं है पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, नहीं है कौन सा नहीं है इसमें? विस्थापन, वेग, बल और आयतन में से आयतन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सदिश राशि में दिशा व परिणाम दोनों होते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। विस्थापन, वेग, बल दिया हुआ है आदि जो है सदिश राशि है, तथा चाल, मात्रा, तापमान, आयतन जो है अदिश राशि होते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत पहले बहुत सारे वीडियो में मैं बता चुका हूँ, अगर आप उनको देखे होंगे तो ज़रूर आपको समझ आ गया होगा, इसलिए सवाल को समझिएगा, यहाँ से सवाल बार बार बनता है। आइए देखें अगला सवाल,
1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ये तो बच्चे भी बता देंगे। लेकिन कुछ ऐसे सवाल भी रहते हैं ताकि बच्चे एग्ज़ाम हॉल में चेहरा जो है थोड़ा खिल जाए, इसलिए कुछ ऐसे सवाल भी लिए जाते हैं। आइए देखें अगला सवाल, अच्छे सवाल आ गया। 2 उत्तरोत्तर शुंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? 2 उत्तरोत्तर शुंग और 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, अच्छे सवाल हैं। 2 उत्तरोत्तर शुंग तथा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग का वेग बराबर आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य होता है। इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा, साइंस पढ़े होंगे आप लोग। जिस ताप के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? इस पर ही सवाल बार बार बनता है, एक सवाल बीपीएससी में रहता ही है। द्रव्यमान संख्या निकालना, द्रव्यमान संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। तो 2 और 2 4 हुए, यानी कि आंसर जो है बी हुआ। कैसे हुआ पूरा विस्तार से देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए, आपको फायदा होगा दोस्तों। किसी तत्व की नाभिक में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। इसे ए से प्रदर्शित किया जाता है। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या का कोई मतलब नहीं होता। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या मिलकर द्रव्यमान की संख्या बनती है। ज़रूर ध्यान रखिएगा, समझ आ जाए तो लाइक दबा दिए कीजिए दोस्तों। आइए देखिए अगला सवाल। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? बहुत ही अच्छा सवाल है। ऊपर ही सबसे पहला क्वेश्चन ही हमने यही बताया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर को हुआ था। उस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर जी थे। अकबर का मृत्यु 1605 में हुआ था। लेकिन प्रथम अंग्रेज कब आया था? जहांगीर के समय में। ये भी सवाल बनते रहता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ अकबर आंसर हुआ। आइए दिखाएं आगे। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? नहीं जहाँ भी रहे उसको गोला कर दीजिए, तभी आपका जो है आंसर सही होगा। द्वितीय दिल्ली दरबार, हाँ हुआ था 1903 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन ये नहीं हुआ था, क्योंकि ये 1885 ईस्वी में हुआ था, सबको पता होना चाहिए। बंगाल का विभाजन तो मुख्य है लॉर्ड कर्जन का, और पुरातत्व विभाग की स्थापना भी लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। इसमें कौन सी नहीं हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसलिए ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल है। आइए और डिटेल में दिखा दें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। उस समय लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे। लॉर्ड डफरिन की स्वीकृति के उपरांत ही एओ ह्यूम ने मुंबई में कांग्रेस की पहली बैठक बुलाई थी। समझ आ जाए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आइए देखें अगला सवाल। 20 सवाल लिए गए हैं, 20 सवाल अच्छे हैं। निम्नलिखित में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? 28, 287, 288 और 2882। इसमें इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के लिए 2882 होती है। आइए डिटेल में दिखा दें। इलेक्ट्रॉनिक संलयन के लिए 28 एवं 288 अक्रिय गैसों के लिए तथा 287 क्लोरीन के लिए होती है। ये भी ध्यान रखिएगा, बार बार सवाल बनते रहता है। आइए दिखा दें अगला सवाल। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या है? तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म होता है बेसिक और एसिडिक। ये भी ध्यान रखिएगा। बेसिक क्षार वे धातु हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है। यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, जरूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, बहुत बार सवाल बना है और बहुत इजी सवाल हो जाना चाहिए अब तो। बिहार शब्द बौद्ध मठ से लिया गया है। बौद्धों का मठ रहने के
निवास को बिहार कहा जाता था। आइए देखें अगला सवाल, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार अष्टफलकीय होता है। जरूर ध्यान रखिएगा, अच्छे सवाल हैं ये भी। आइए देखें अगला सवाल, कशेरुक रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? स्पाइनल कशेरुक रज्जु कहाँ होती है? इसमें से 33 जोड़ियां तंत्रिका निकलती है। जरूर ध्यान रखिएगा। आइए फिर भी डिटेल दिखा दें। कशेरुक तंत्र हमारे शरीर के कंकाल मध्य में स्थित होता है। यह सिर को सहारा देता है। इसमें छोटी छोटी 33 हड्डियां होती है जिन्हें समान रूप से कशेरुक कहा जाता है। समझ आ जाए तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आइए देखें आज का आखिरी सवाल, अच्छे सवाल है ये भी। प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी कि रिफ्लेक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाएं का नियंत्रण केंद्र प्रमस्तिष्क होता है। जरूर ध्यान रखिएगा। सेरिबरम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा गया है आपके समझने के लिए। मस्तिष्क के अगले भाग को प्रमस्तिष्क कहा जाता है। प्रमस्तिष्क सभी संवेदनाओं, ऐच्छिक क्रियाओं और बुद्धि विवेक आदि क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जरूर ध्यान रखिएगा। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट किया कीजिए दोस्तों। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।